नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल स्टडी फॉर गोल्स में आपका स्वागत है। मैं विकास मंडल। दोस्तों, मेरे द्वारा जो हैंड रिटन नोट्स का सीरीज चलाया जा रहा है झारखंड भूगोल का, उसका आज छठा क्लास है। इससे पहले 5 क्लास हो चुके हैं दोस्तों। तो आज हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों झारखंड का जलवायु प्रदेश। इससे पहले 5वां क्लास में हमने आपको बताया था कि झारखंड की जलवायु जो है वो कैसे भारत की जलवायु से रिलेटेड है और कैसे मानसून जो है भारत में एंट्री करके फिर आपका झारखंड में एंट्री करता है। ठीक है दोस्तों, बंगाल की खाड़ी की शाखा, अरब सागर की शाखा कैसे झारखंड में एंट्री करती है, ये सब चीज़ मैंने पिछले क्लास में आपको बताया है। तो जो लोग हमारे चैनल में नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन दबा लें और 5वां क्लास एक बार ज़रूर देख लें, क्योंकि 5वां क्लास आप नहीं देखिएगा तो फिर इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको समझ में नहीं आएगी, डायरेक्शन समझ में नहीं आएगा कि किधर से किधर आपका कहाँ पे कम वर्षा हो रहा है, कहाँ पे ज़्यादा वर्षा हो रहा है, कहाँ पे गर्मी पड़ रही है और कहाँ पे नॉर्वेस्टर का प्रभाव पड़ रहा है। तो आप एक बार 5वां क्लास देख लें, उसके बाद 6ठा क्लास देखें। ठीक है दोस्तों, चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज झारखंड का जलवायु प्रदेश पढ़ेंगे, जिसमें झारखंड को जो है 7 प्रकार के जलवायु प्रदेश में बांटा गया है। लेकिन राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान यानी कि NIDM, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट ने झारखंड को जो है वो 3 भागों में बांटा है, 3 जलवायु प्रदेशों में उसको बांटा है दोस्तों। तो वो 3 जलवायु प्रदेश का क्या क्या नाम है? एक है मध्यवर्ती उत्तर पूर्वी पठार। ठीक है दोस्तों, ये जो आपको हरा कलर का दिख रहा है ये आपका क्या है? मध्यवर्ती उत्तर पूर्वी पठार। दूसरा आपका क्या हो गया? पश्चिमी पठार, यानी ये लाल कलर जो दिख रहा है ये पश्चिमी पठार हो गया। और तीसरा हो गया दक्षिण पूर्वी पठार, यानी कि ये हरा कलर जो आपको दिख रहा है डीप ग्रीन में, ये जो आपका पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और आपका सरायकेला खरसावां वाला जो एरिया है वो हो गया आपका क्या? दक्षिण पूर्वी पठार हो गया। ठीक है, तो ये देखिए इसी को हम लोग बोलते हैं क्या? कृषि जलवायु क्षेत्र। ये ध्यान में रखिए, इसी को हम लोग बोलते हैं कृषि जलवायु क्षेत्र। जो आपका NIDM जो इसको बांटा है ये कृषि जलवायु क्षेत्र है दोस्तों। और इससे क्वेश्चन जो है आपका JPSC मेंस वगैरह में आता है, ये PT वगैरह में इससे बहुत कम क्वेश्चंस आते हैं। तो इसको हम लोग इतने ही पढ़ेंगे कि इसको 3 भागों में बांटा गया है। क्या क्या है? मध्यवर्ती उत्तर पूर्वी पठार, पश्चिमी पठार और दक्षिण पूर्वी पठार। अब इसके अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं? तो मध्यवर्ती उत्तर पूर्वी पठार में आपका आता है, देखिए चतरा से स्टार्ट कीजिए और दाहिनी तरफ चल जाइए। इधर उसके नीचे में कौन है? रांची है, तो रांची से स्टार्ट कीजिए और इधर दाहिने तरफ चल जाइए। जितने ज़िले हैं सब मध्यवर्ती उत्तर पूर्वी पठार में आएंगे। तो कौन कौन से ज़िले हैं दोस्तों? तो चतरा हो गया, कोडरमा हो गया, हजारीबाग हो गया, रामगढ़, बोकारो, धनबाद, रांची, देवघर, दुमका, पाकुड़, गोड्डा, जामताड़ा, साहिबगंज और गिरिडीह। तो इतने सारे ज़िले आपका क्या हो गया? मध्यवर्ती उत्तर पूर्वी पठार में। अब नेक्स्ट देखेंगे हम लोग दोस्तों पश्चिमी पठार। पश्चिमी पठार में आपके कौन कौन से ज़िले हो गए? गढ़वा, पलामू, लातेहार, गुमला, लोहरदगा, सिमडेगा और खूंटी। देखिए ये इस एरिया में ये सब चीज़ें आती है। ठीक है, ये सब जिला। अब देखिए तीसरा हो गया आपका क्या दोस्तों? तीसरा हो गया आपका दक्षिण पूर्वी पठार, यानी कि ये आपका अभी बताएं कि पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां वाला एरिया है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों ये जो मध्यवर्ती उत्तर पूर्वी भाग जो है ये पूरे झारखंड का 44% भूभाग पर है। ठीक है दोस्तों, ये 44% पे है और ये 39% पे है। कौन? पश्चिमी पठार आपका। और ये जो है आपका सरायकेला खरसावां, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम यानी कि दक्षिण पूर्वी पठार, ये 17% पे है। ठीक है, एरिया कवर करता है ये। तो बस इतने जानने लायक है। तो अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे झारखंड का जलवायु प्रदेश जो 7 भागों में बांटा गया है उसके बारे में। तो आइए दोस्तों हम लोग देखते हैं यहाँ पे झारखंड का जो जलवायु प्रदेश है जिसे 7 भागों में बांटा गया है उसके बारे में। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो ऑरेंज कलर किया हुआ है ये इसको क्या बोलते हैं? महाद्वीपीय प्रकार। ठीक है, और इसके अंतर्गत कौन कौन से ज़िले आते हैं दोस्तों? तो आपका गढ़वा हो गया, पलामू हो गया, फिर लातेहार का जो है उत्तरी भाग। ठीक है, इसे देखिए ध्यान से देखिएगा, लातेहार का उत्तरी भाग आपका किस में आता है? महाद्वीपीय प्रकार में। इसको इसलिए आपको नोटिस करने बोल रहे हैं क्योंकि एक क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आता है जो बहुत कंफ्यूजिंग होता है। तो वो क्वेश्चन कौन सा है दोस्तों? झारखंड में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? तो देखिए सर्वाधिक वर्षा क्षेत्र और सर्वाधिक वर्षा वाला जिला ये दोनों में बहुत कंफ्यूजिंग है। अगर वर्षा वाला क्षेत्र बोले तो बोलिएगा नेतरहाट, और अगर वर्षा वाला जिला बोले तो बोलिएगा हजारीबाग। इसको एक बार देखिए कंठस्थ कर लीजिए एकदम, क्योंकि देखिए वर्षा वाला अगर जिला आप लातेहार मार दीजिएगा कि अरे नहीं नेतरहाट में तो बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो लातेहार ही होगा वर्षा वाला जिला, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि लातेहार का जो मैक्सिमम पार्ट्स जो है वो आता है महाद्वीपीय प्रकार में। और सबसे झारखंड में सबसे कम वर्षा जो होती है महाद्वीपीय प्रकार का जलवायु क्षेत्र होता है वहाँ पे होती है, और उसका कितना होता है? 114 सेंटीमीटर से लेकर 127 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा होती है वहाँ पे।
तो इसे याद रखेंगे, ठीक है। इसलिए कंफ्यूजिंग नहीं होना है आपको, सारा कंफ्यूजन क्लियर कर देंगे। इसलिए याद रखें कि अगर क्षेत्र पूछा सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र तो नेतरहाट होगा, और सर्वाधिक वर्षा वाला अगर जिला पूछा तो वो हो जाएगा आपका हजारीबाग, ठीक है दोस्तों। तो इसे याद रखेंगे, ठीक। अब देखिए, तो ये हो गया आपका क्या, महाद्वीपीय प्रकार हो गया। तो इसमें कौन कौन से हो गया, हजारीबाग का बीज आ गया, मध्य हजारीबाग आ गया, चतरा आ गया, फिर आपका गिरिडीह आ गया, देवघर हो गया, देवघर, फिर दुमका का ऊपरी वाला जो पार्ट है, उत्तरी पार्ट हो गया, गुड्डा हो गया, ठीक है। उसके नीचे देखिए जस्ट ये हो गया उप महाद्वीपीय प्रकार। तो उप महाद्वीपीय प्रकार में आपका क्या क्या हो गया, बोकारो, धनबाद, जामताड़ा, फिर दुमका का पश्चिमी भाग हो गया, दक्षिणी भाग भी हो गया, फिर आपका हो गया हजारीबाग, चतरा का दक्षिणी भाग हो गया, और लातेहार का पूर्वी भाग हो गया। तो ये उप महाद्वीपीय प्रकार में हो गया। फिर आप इधर देखेंगे राजमहल ट्रैप यहाँ पे है दोस्तों। तो राजमहल ट्रैप के पूर्वी ओर आप देखिएगा तो ये आपका डेल्टा क्षेत्र है। तो डेल्टा क्षेत्र में कौन कौन से जिले आते हैं, तो आपका साहिबगंज हो गया, पाकुड़ हो गया। ये आपको बार बार हम प्रत्येक क्लास में ये चीज़ आ जा रहा है कि राजमहल ट्रैप के पूर्वी ओर कौन से हैं, साहिबगंज और पाकुड़ है। और यहाँ से जो है आपका कौन सी नदी बहती है जो बॉर्डर बनाती है बंगाल के साथ और बिहार के साथ, तो गंगा नदी बहती है, ठीक है। तो ये आपका साहिबगंज जिला जो है वो बॉर्डर बनाती है बिहार के साथ, और पाकुड़ जिला जो है वो बॉर्डर बनाती है किसके साथ, ये आपका बनाती है बंगाल के साथ। तो यहाँ पे जो है गंगा नदी पार होती है, तो इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेल्टा प्रकार का क्षेत्र बोलते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे दोस्तों, यहाँ बीच में आप देख सकते हैं इसको बोलते हैं तीव्र एवं सुखद प्रकार, और इसके जस्ट बगल में बाएं साइड आप देख सकते हैं इसको बोलते हैं शीत वर्षा प्रकार, ठीक है। इसकी विशेषताएं भी हम आगे बता रहे हैं आपको, तो पहले जगह देख लीजिए कि किस क्षेत्र को क्या क्या बोलते हैं। उसके नीचे आप देखिए सिमडेगा और पश्चिमी सिंहभूम का मध्यवर्ती और पश्चिमी भाग वाला जो एरिया है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आर्द्र वर्षा प्रकार। और फिर इधर आपका जो हो गया, जो आपको यहाँ ट्रायंगल टाइप का दिख रहा है, जैसे ये पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर वाला एरिया, सरायकेला खरसवां वाला एरिया, और पश्चिमी सिंहभूम का पूर्वी एरिया जो है इसको हम लोग बोलते हैं सागर प्रभावित क्षेत्र बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम इनकी विशेषताओं के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डेल्टा प्रकार से। तो डेल्टा प्रकार की क्या क्या विशेषताएं हैं, तो डेल्टा प्रकार का जो है ये प्रभावित क्षेत्र तो आपको बता ही दिए हैं कि ये पूर्वी संथाल परगना है। और देखिए राजमहल ट्रैप का जो है दाहिने ओर उसको बोलते हैं पूर्वी संथाल परगना, और आपका बाएं ओर को क्या बोलते हैं, पश्चिमी संथाल परगना। तो इसे ध्यान में रखेंगे। तो पूर्वी संथाल परगना में साहिबगंज पाकुड़ हो गया। अब देखिए इसका जो है कि औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है यहाँ पे, तो 152.5 सेंटीमीटर इसकी औसत वार्षिक वर्षा होती है। और यहाँ पे क्या होता है कि देखिए नॉर्वेस्टर का प्रभाव रहता है। तो क्यों नॉर्वेस्टर का प्रभाव होता है यहाँ पे, क्योंकि पश्चिम बंगाल में जो है नॉर्वेस्टर आता है, और पश्चिम बंगाल से भी इधर आने की कोशिश करेगा नॉर्वेस्टर, लेकिन राजमहल ट्रैप की जो है यहाँ पे पहाड़ जो है उसको रोक देता है, इसलिए इधर पे नॉर्वेस्टर का प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन ये जो दोनों जिले हैं, ये आपका साहिबगंज और पाकुड़, यहाँ पे नॉर्वेस्टर का प्रभाव देखने को मिलता है। और नॉर्वेस्टर की क्या विशेषताएं हैं कि ये तड़ित झंझायुक्त वर्षा करती है। ये पिछला क्लास में आपको हम बता चुके हैं बहुत अच्छे से। और नॉर्वेस्टर जो है, नॉर्वेस्टर है क्या, कहाँ से आया, तो उत्तरी न्यूजीलैंड का ये क्या गर्म तथा शुष्क हवाएं। तो देखिए वहाँ से वो आया नहीं, उसके जैसा मैच करता हुआ यहाँ का वो मौसम है, वो वहाँ की हवाएं हैं, इसलिए इसको नॉर्वेस्टर बोल दिया। हम लोग इसको क्या बोलते हैं, काल वैशाखी बोलते हैं। और ये कब आता है, बैसाख के महीना में आता है। नाम में ही इसका सारा चीज़ें छिपी हुई है। ये आता कब है, बैसाख का महीना। और बैसाख का महीना कब होता है, अप्रैल मई में। जब शादी का सीजन रहता है उसी टाइम वैशाख का महीना रहता है, और अप्रैल मई में यानी कि भीषण गर्मी रहती है, उस टाइम जो वर्षा होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्वेस्टर बोलते हैं। तो नॉर्वेस्टर से कौन सा क्षेत्र आपका डेल्टा प्रकार का क्षेत्र क्या करता है, इफेक्ट करता है। तो देखिए यहाँ पे जब इफेक्ट करता है तो ये जो है यहाँ पे लू मुक्त होता है। देखिए ये वाला क्षेत्र, यहाँ पे लू नहीं रहता है। देखिए झारखंड में कहीं भी लू नहीं होता है, ठीक है, इसे ध्यान में रखिएगा। कोई भी क्षेत्र अगर बोल देगा कि ये लू मुक्त, लू यहाँ पे इस क्षेत्र में लू चलता है, तो वहाँ पे लू नहीं चलता है। झारखंड में कहीं भी लू नहीं चलता है, ठीक है, तो इसे ध्यान में रखेंगे। अब देखिए ये चीज़ें आपको कंठस्थ होगी कि गर्मी के दिनों में यहाँ पे जो वर्षा होती है किसके कारण होती है, तो नॉर्वेस्टर के कारण होती है। और ये बहुत ही तड़ित झंझायुक्त यानी गरजते मलकते हुए यहाँ पे वर्षा होती है। और यहाँ पे जो वर्षा होती है आपका मानसून के दौरान, तो बंगाल के खाड़ी शाखा के द्वारा यहाँ पे आपका वर्षा होती है, इसे ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अब देखिए इससे मिलता जुलता डेल्टा प्रकार से ही मिलता जुलता आपका कौन है, सागर प्रवाहित प्रकार। डेल्टा प्रकार की जो विशेषताएं हैं उससे ज़्यादा थोड़ी विशेषताएं इसमें हैं, यानी कि यहाँ पे कम तड़ित झंझायुक्त वर्षा होती है, यहाँ पे ज़्यादा तड़ित झंझायुक्त वर्षा होती है। यानी कि डेल्टा प्रकार की तुलना में यहाँ पे अधिक वर्षा होती है। और वही चीज़ें हैं, नॉर्वेस्टर का भी यहाँ पे भी प्रभाव है, क्योंकि बंगाल से आती हुई हवाएं यहाँ पे क्या होती है, घुस जाती हैं, लेकिन लू नहीं होता है।
तो यहाँ पे भी आपका क्या हो गया, ये जो पूर्वी सिंहभूम हो गया, सरायकेला खरसावां हो गया और पश्चिमी सिंहभूम का जो पूर्वी भाग है, यहाँ पे भी आपके तड़ी झंझायुक्त वर्षा होती है और बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है। अप्रैल मई के आंधी तूफान के साथ यहाँ पे एकदम वर्षा होती है, ठीक है। और यहाँ पे वर्षा किसके द्वारा होती है, बंगाल के खाड़ी के शाखा के द्वारा यहाँ पे वर्षा होती है, तो इसे ध्यान में रखेंगे। और देखिए यहाँ पे जो है शीत ऋतु में ज़्यादा ठंड नहीं रहता है, ठीक है दोस्तों, यानी कि जो ठंडा का मौसम है उस टाइम यहाँ पे ज़्यादा ठंड नहीं होती है, हल्का फुल्का मतलब लगेगा जैसे कि मतलब ठंडा ऋतु आया ही नहीं है। और यहाँ से मात्र जो है आपका जो है क्या बोलते हैं कि समुद्र की दूरी कितनी है, 90 किलोमीटर है, इसे ध्यान में रखिएगा। जो है झारखंड जो है, झारखंड से समुद्र की दूरी जो है मिनिमम दूरी आपकी कितनी है, 90 किलोमीटर है, तो इसे ध्यान में रखेंगे। और देखिए यहाँ पे जो है गर्मी में सबसे ज़्यादा वर्षा वाला क्षेत्र है ये ध्यान में रखिएगा। गर्मी में सबसे ज़्यादा वर्षा वाला क्षेत्र कौन है, तो ये आपका पूर्वी सिंहभूम सरायकेला खरसावां और आपका ये पश्चिमी सिंहभूम का पूर्वी भाग, ये सबसे ज़्यादा है। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा आपकी तड़ी झंझा आती है, ये चीज़ भी आप याद रखेंगे, ठीक। अब देखिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या, आर्द्र वर्षा प्रकार। तो आर्द्र वर्षा प्रकार का जो एरिया है आपका कौन है, सिमडेगा हो गया और पश्चिमी सिंहभूम का मध्यवर्ती भाग और इसका पश्चिमी भाग हो गया, ठीक है। तो अब इसकी विशेषताएं क्या है दोस्तों, यहाँ पे कितनी वर्षा होती है, औसत वार्षिक वर्षा यहाँ पे कितनी होती है, तो औसत वार्षिक वर्षा होती है आपका 152.5 सेंटीमीटर से अधिक होती है यहाँ पे। अब इसका देखिए विशेषताएं क्या है, यहाँ पे जो होती है ना दोस्तों, यहाँ पे मानसून के दोनों शाखाओं के द्वारा यहाँ पे वर्षा होती है। आपने अगर पिछला क्लास किया होगा तो आपको बताए होंगे कि मानसून जब भारत में प्रवेश करती है तो दो भागों में बढ़ जाती है, एक अरब सागरीय शाखा और एक आपका बंगाल की खाड़ी का शाखा। तो यहाँ पे दोनों के द्वारा यहाँ पे वर्षा होती है। देखिए दोनों के द्वारा आपका ऊपर वाला भाग में वर्षा होती है, ठीक है, लेकिन बहुत कम मात्रा में होती है। अरब सागर शाखा के द्वारा जो है वृष्टि छाया क्षेत्र पड़ जाता है झारखंड अरब सागर शाखा के द्वारा। तो यहाँ तक पहुँचते पहुँचते आपका क्या होता है कि पानी का जो है आपका जो वर्षा का जो है वो इंटेंसिटी आपका कम हो जाता है, मात्राएं कम हो जाती है। लेकिन यहाँ पे जो होती है ये वाला जो एरिया है यहाँ पे रहती है, यहाँ पे बरसती है, फिर यहाँ पे थोड़ा कम हो जाता है, कम हो जाता है, कम हो जाता है। और आपको बताया है कि जब मानसून प्रवेश करता है तो दक्षिण से उत्तर की ओर और आपका पूरब से पश्चिम की ओर जाता है। तो दक्षिण से उत्तर की ओर जाएगा तो वर्षा का जो है मात्रा वो कम होते जाता है, ये पिछला क्लास में आपको बताई है, क्लियर की है। तो यहाँ पे क्या होता है कि देखिए इधर भी होता है लेकिन उतना ज़्यादा मात्रा में नहीं होता है। इसलिए क्वेश्चन अगर पूछते हैं ना कि मानसून के दोनों शाखाओं के द्वारा वर्षा सबसे ज़्यादा कहाँ पे होती है, तो आपका हो जाएगा आर्द्र वर्षा प्रकार, यानी कि ये आपका ये सिमडेगा वाला एरिया और पश्चिमी सिंहभूम का मध्यवर्ती तथा पश्चिमी एरिया हो जाएगा। तो इसे कंफ्यूज नहीं होना है, इसे समझ लेंगे बढ़िया से, ठीक है। और सारंडा का जंगल भी आपका कहाँ पे है, तो यहीं पे है, पश्चिमी सिंहभूम वाला एरिया जो है ये जो है यहाँ पे है आपका सारंडा का जंगल। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे दोस्तों क्या, शीत वर्षा क्षेत्र। तो ये जो पाट क्षेत्र आपको दिख रहा है ये जो हाँ आपको एकदम डीप ग्रीन में, तो इसको बोलते हैं शीत वर्षा क्षेत्र, ठीक है। तो ये कौन कौन से जिले के अंतर्गत आता है, तो गुमला हो गया और आपका हो गया लोहरदगा एरिया। देखिए लातेहार का भी थोड़ा सा पार्ट आता है, जो नेतरहाट वाला जो पार्ट है वही आपका कहाँ पे आता है, ये शीत वर्षा क्षेत्र में। लेकिन जो नेतरहाट के अलावे जितने आपके हैं वो महाद्वीपीय प्रकार में आ जाते हैं। अभी तुरंत आपको बताएं कि लातेहार जो है वो सबसे सर्वाधिक वर्षा वाला जिला नहीं है, सर्वाधिक वर्षा वाला जिला आपका हजारीबाग है, लेकिन अगर क्षेत्र पूछे तो नेतरहाट हो जाएगा, ठीक है। तो शीत इसका क्या क्वालिटी है, विशेषताएं हैं शीत वर्षा प्रकार का। तो देखिए यहाँ पे क्या होती है, 200 सेंटीमीटर से अधिक यहाँ पे बारिश होती है, ठीक है। एक क्वेश्चन आपके मन में आ रहा होगा कि 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा यहाँ पे बारिश होती है तो ये सर्वाधिक जिला क्यों नहीं हो गया। तो सर्वाधिक जिला देखिए लातेहार का ये सिर्फ दक्षिणी पार्ट आता है, नेतरहाट वाला पार्ट आता है और ऊपर वाला पार्ट में बारिश ही नहीं होती, बहुत कम बारिश होती है। लेकिन यहाँ पे आप हजारीबाग को देखिएगा जो कि आपका लातेहार से भी बड़ा एरिया है, और यहाँ पे देखिए उप महाद्वीपीय प्रकार है, तीव्र एवं सुखद प्रकार है और आपका महाद्वीपीय प्रकार का भी है। तो इसमें जो है एक तो बड़ा एरिया है तो यहाँ पे क्या है वर्षा भी ज़्यादा होगी, और लातेहार छोटा एरिया है तो यहाँ पे क्या वर्षा आपका सिर्फ नेतरहाट वाले क्षेत्र में ज़्यादा होती है। तो इसका मतलब थोड़ा है ना कि सब उत्तरी क्षेत्र है वहाँ पे भी ज़्यादा होगी। इसलिए ये ओवरऑल क्या हो जाता है कि हजारीबाग जो है सर्वाधिक वर्षा वाला जिला हो जाता है, ये याद रखिएगा। जिला और क्षेत्र में, क्षेत्र अगर पूछे तो नेतरहाट और अगर जिला पूछे तो हजारीबाग। लेकिन दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि एनुअल रेनफॉल ट्रेंड्स जो है वो चेंज करता है दोस्तों। देखिए दोस्तों यहाँ जो आपको चीज़ें दिख रही है ये क्लाइमेट रिसर्च एंड सर्विस इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस पुणे, इसके रिपोर्ट के अनुसार 2020 के रिपोर्ट के अनुसार झारखंड में जो है सबसे ज़्यादा वर्षा वाला जिला कौन है, पाकुड़ है दोस्तों। तो दोस्तों ये चीज़ कंठस्थ कर लें कि ये जो है आपका एनुअल रिपोर्ट के हिसाब से ये सर्वाधिक वर्षा वाला जिला जो है वो आपका क्या करता है, चेंज करता है। लेकिन आपका पहले जो बुक में दिया गया है, बुक के हिसाब से अगर आप देखा जाए तो सर्वाधिक वर्षा वाला जिला आपका हजारीबाग है। लेकिन आपका अगर कहीं पर अगर क्वेश्चन आए कि इस रिपोर्ट के अनुसार
2000, 2020, 2021, 2019 इस तरह का अगर आए तो उसमें आपका क्या होगा कि जिला वगैरह जो है सर्वाधिक वर्षा वाला जिला ये आपका वेरी करता है दोस्तों। तो देखिए यहाँ पे आपका 2020 रिपोर्ट के अनुसार जो है सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन है? पाकुड़। यहाँ पे कितना हुआ था? यहाँ पे हुआ है 1572 mm आपका वर्षा हुई है यहाँ पे, यानी कि 157 सेंटीमीटर यहाँ पे वर्षा हुई है। देखिए दोस्तों ये आपका क्लाइमेट रिपोर्ट है जिसमें आप यहाँ पे देखिए पाकुड़, ये देखिए ये पाकुड़ है, यहाँ पे आपका कितना है? 1572 है। 1572 mm आपका क्या है? बारिश हुई है पाकुड़ कब? 2020 के क्लाइमेट रिपोर्ट के अनुसार। तो इसलिए ये वेरी करता है, ये चीज़ें आप मुझे लगा आपको बताना चाहिए था तो आपको बता देते हैं, क्योंकि क्वेश्चन बहुत कंफ्यूजिंग है ये वाला। तो आप जब क्वेश्चन आएगा तो उसको बारीकी से अध्ययन करेंगे, उसके हिसाब से फिर आप उसका आंसर देंगे, ठीक है। अब देखिए तो हम लोग शीत वर्षा प्रकार में पढ़ रहे थे, इसकी विशेषताएं तो और इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं दोस्तों। तो सबसे अधिक यहाँ पे वर्षा होती है, सबसे ज़्यादा ठंड आपका यहीं पे लगता है। तो कौन सा क्षेत्र में लगता है? तो नेत्रहाट वाले एरिया में लगता है, ठीक है। शीत ऋतु में जो है यहाँ पे क्या होता है? वर्षा होता है। देखिए ये ध्यान रखिएगा, ग्रीष्म ऋतु में सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ पे होता है? तो ये इस एरिया में होता है, सागर प्रभावित क्षेत्र यानी पूर्वी सिंहभूम में। और शीत ऋतु में सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ पे होती है? तो आपका होता है कहाँ पे? वर्षा प्रकार यानी पाट क्षेत्र में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, ठीक है। अब देखिए अधिक यहाँ पे क्या, अधिक बादल भी निर्माण होता है, ऊंचा भूभाग होने के कारण यहाँ पे बादल का निर्माण ज़्यादा होता है। अब देखिए ग्रीष्म ऋतु में यहाँ पे ठंडा का मौसम बना रहता है, यानी यहाँ पे मतलब गर्मी होता ही नहीं है। उसके बाद देखिए शीत ऋतु में जो है तापमान जो है यहाँ पर कितना, एकदम हिमांक के आसपास, फ्रीजिंग पॉइंट के आसपास चला जाता है, यानी 60 डिग्री सेल्सियस से नीचे हो जाता है। कभी कभी यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस भी देखने को मिलता है, ठीक है। अब देखिए सबसे छोटा जलवायु प्रदेश है, ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि पाट क्षेत्र जो है सबसे छोटा, 7 जलवायु प्रदेश में सबसे छोटा जलवायु एरिया के वाइज देखा जाए तो सबसे छोटा जलवायु प्रदेश है। और सबसे बड़ा कौन है? महाद्वीपीय प्रकार। देखिए ये जो है महाद्वीपीय प्रकार है, ये सबसे बड़ा। देखिए यहाँ पे एक चीज़ और है कि महाद्वीपीय प्रकार जो है सबसे बड़ा जलवायु क्षेत्र है, लेकिन वर्षा के नज़र से देखें यानी वर्षा की तुलना करें तो यहाँ पे कम वर्षा होती है। सर्वाधिक वर्षा आपका हो गया शीत वर्षा में, और सबसे कम वर्षा आपका किस में हो गया? आपका महाद्वीपीय प्रकार में हो गया। तो ये दोनों आपका क्या है? रेसिप्रोकल है, यानी एरिया सबसे ज़्यादा किसका? महाद्वीपीय प्रकार का एरिया सबसे ज़्यादा है, और सबसे कम एरिया किसका है? शीत वर्षा प्रकार का। सबसे कम बारिश किस में होती है? तो महाद्वीपीय प्रकार में, और सबसे ज़्यादा बारिश किस में होती है? तो शीत प्रकार में। आइए दोस्तों अब हम लोग महाद्वीपीय प्रकार में पढ़ेंगे, ठीक है। आपको बताएं कि महाद्वीपीय प्रकार जो है सबसे बड़ा जलवायु क्षेत्र है, और यहाँ पे जो है इसकी क्वालिटी क्या है दोस्तों कि यहाँ पे ठंडा के दिन में ज़्यादा ठंडा रहती है और गर्मी के दिन में ज़्यादा गर्मी होती है, ठीक है। और ये जो है आपका क्या, सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र भी है, ठीक है। तो सबसे कम वर्षा कितना? 114 सेंटीमीटर से लेकर 127 सेंटीमीटर है। तो ये वाला क्षेत्र और ये वाला क्षेत्र जो है एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, यानी कि यहाँ जो होगी ये यहाँ पे नहीं होंगे, ये सबसे कम वर्षा होंगी तो यहाँ पे ज़्यादा वर्षा होंगी। ये बड़ा आपका जलवायु क्षेत्र है तो ये आपका छोटा जलवायु क्षेत्र है, ठीक है। अब देखिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं उपमहाद्वीपीय प्रकार। उपमहाद्वीपीय प्रकार में आपका क्या है? महाद्वीपीय प्रकार की तुलना में यहाँ पे ज़्यादा वर्षा होती है, और यहाँ पे आपका क्या, गर्मी कम लगती है। इसमें अगर ज़्यादा गर्मी लगती है तो यहाँ पे इस जो है इसमें गर्मी कम लगती है, ठीक है। बस इतने ही इसमें दोनों में अंतर है यहाँ का। अब देखिए एक अंतर क्या है कि यहाँ पे 114 से 127 सेंटीमीटर वर्षा होती है महाद्वीपीय प्रकार में, और उप महाद्वीपीय प्रकार में आपका क्या होता है? आपका 127 से लेकर 165 सेंटीमीटर के आसपास यहाँ पे वर्षा होती है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए बीच में बच गया आपका क्या, तीव्र एवं सुखद प्रकार। तो तीव्र एवं सुखद प्रकार नाम से ये होता है कि यहाँ पे सुखद मतलब यहाँ की जो जलवायु होगी बहुत ही अच्छी होगी, सुहावना होगी, यानी कि यहाँ पे ना तो ज़्यादा ठंडा पड़ता होगा और ना ही ज़्यादा आपका यहाँ पे गर्मी पड़ता है। तो ये एरिया कौन सा आप देख सकते हैं, ये रांची वाला एरिया है। रांची हो गया, खूंटी हो गया, रामगढ़ हो गया, ठीक है दोस्तों। और हजारीबाग वाला जो एरिया, हजारीबाग का जो दक्षिणी भाग है वो वाला एरिया है। तो यहाँ का जो मौसम कैसा रहता है दोस्तों? तो यहाँ का मौसम क्या होता है कि तापमान कम रहता है यहाँ पे, तो और दूसरी बात यहाँ पे अधिक वर्षा भी होती है। यहाँ का जलवायु हमेशा क्या होता है, सुहावना रहता है, और यहाँ की जलवायु जैसा अन्य क्षेत्र में कहीं भी जलवायु नहीं पाई जाती है। यहाँ का औसत वार्षिक वर्षा कितना है, 148.5 सेंटीमीटर। देखिए दोस्तों यहाँ पे अभी 7 जलवायु प्रदेश आपको पढ़ाए हैं, तो उसमें से सबसे कम जो है 114 से लेकर 127 आपका महाद्वीपीय प्रकार ही हुआ। बाद बाकी सबका जितना आपको यहाँ पे देख रहे हैं 6 जलवायु प्रदेश, सबका औसत वार्षिक वर्षा
मतलब कितना हो जा रहा है, 150 सेंटीमीटर के आसपास एकदम हो ही रहा है। 150 सेंटीमीटर से ऊपर, 150 सेंटीमीटर थोड़ा सा कम, यानी मैं मोस्ट ऑफ द केस में देखा जाए तो 150 सेंटीमीटर के ऊपर ही सबका है। और झारखंड का औसत वार्षिक वर्षा कितना है, 140 सेंटीमीटर है, ये याद रखेंगे। नेतरहाट का 200 सेंटीमीटर से अधिक, 180 सेंटीमीटर से अधिक, आपका 190 सेंटीमीटर से अधिक, ये तीनों सही है उसका नेतरहाट के लिए, क्योंकि अलग अलग बुक में अलग अलग डाटा दिया हुआ रहता है, लेकिन तीनों सही है, ठीक है। तो इसे ध्यान में रखेंगे। तो अभी तक जितने हमने आपको बताया मैप के माध्यम से, तो आपको कुछ लिखने का ज़रूरत नहीं है। देखिए हम आपको एक बार फिर से पढ़ दे रहे हैं जो हमने PDF बनाया है, आप यहाँ से देख सकते हैं। तो आपको एक बार इसको लाइन बाय लाइन पढ़ा देते हैं। तो लाइन बाय लाइन में आप देखिए, सबसे पहले आपका हो गया 7 जलवायु प्रदेश में बांटा गया। तो डेल्टा प्रकार हो गया, प्रभावित क्षेत्र हो गया, पूर्वी संथाल परगना क्षेत्र हो गया, विस्तार हो गया, साहिबगंज तथा पाकुड़ हो गया। ये सब चीज़ें मैंने आपको मैप में बता दिए हैं। आपको अगर याद होगा तो आप समझ रहे होंगे कि कौन किधर से एरिया में क्या है, नहीं है, साहिबगंज किधर है, पाकुड़ कहाँ पे है, सब चीज़ें वही चीज़ें हैं। आपको जब मैप में हम बता रहे थे अभी तुरंत, अगर वहाँ पे आप अगर कॉन्सेंट्रेट होकर सुन रहे होंगे तो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी, ठीक है, और याद भी हो गया होगा आपको। तो यहाँ की औसत वार्षिक वर्षा कितना हो गया, 152.5 सेंटीमीटर हो गया। विशेषताएं इसकी क्या क्या है, तो पश्चिम बंगाल के नॉर्वेस्टर के समान यहाँ के जलवायु क्षेत्र है। लू मुक्त क्षेत्र होता है, बंगाल के खाड़ी की शाखा के द्वारा यहाँ पे वर्षा होती है। नॉर्वेस्टर के कारण यहाँ पे क्या होती है, गर्मी के दिनों में वर्षा होती है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सागर प्रभावित क्षेत्र। सागर प्रभावित क्षेत्र में आप देखिए कि प्रभावित क्षेत्र क्या है, पूर्वी सिंहभूम क्षेत्र हो गया, दक्षिण पूर्व क्षेत्र है। दक्षिण पूर्व क्षेत्र किसका, झारखंड का दक्षिण पूर्व क्षेत्र। इसका विस्तार क्या हो गया, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, पश्चिमी सिंहभूम का पूर्वी क्षेत्र हो गया। अब देखिए औसत वार्षिक वर्षा क्या हो जाएगा, 140 से 152 सेंटीमीटर के आसपास होती है। यहाँ पे विशेषता क्या है कि यहाँ पे नॉर्वेस्टर का प्रभाव होता है जो कि लू मुक्त होता है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा आपका बिजली कड़कना होता है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा तड़ित झंझा आती है। कितनी तड़ित झंझा आती है, तो 71 तड़ित झंझा के आसपास, औसतन 71 के आसपास तड़ित झंझा आती है। अब देखिए शीत ऋतु में ज़्यादा ठंडा नहीं रहता है यहाँ पे। और सागर जो है यहाँ पे नज़दीकी कितना पड़ता है, बंगाल की खाड़ी से दूरी इसकी कितनी पड़ती है, 90 किलोमीटर पड़ती है। देखिए 90 किलोमीटर बार बार आ रहा है, तो आपको हम बता दें कि 90 किलोमीटर अभी तक हम लोग जो 6 क्लास अभी कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम लोग 90 किलोमीटर किस में पढ़े थे, आर्कियन कालीन चट्टानें जो होती हैं उसका जो है सबसे ज़्यादा पाया जाता है। 90% भूभाग पे आर्कियन कालीन चट्टानें पाई जाती है, पहला। दूसरा हम लोग पढ़े थे कि लाल मिट्टी जो है झारखंड में 90% भूभाग पे पाया जाता है। तीसरा हो गया कि इसका क्या, कि ये जो है सागर से जो इसकी दूरी है लगभग कितनी है, 90 किलोमीटर है। तो ये 3 चीज़ें याद रखेंगे, 90 किलोमीटर से जुड़ी हुई हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आर्द्र वर्षा प्रकार, ठीक है। तो आर्द्र वर्षा क्षेत्र में हम देखते हैं प्रभावित क्षेत्र पश्चिमी सिंहभूम का पश्चिमी क्षेत्र, यानी कि सिमडेगा एवं पश्चिमी सिंहभूम का मध्य तथा पश्चिमी भाग। औसत वार्षिक वर्षा कितनी है, 152.5 सेंटीमीटर से अधिक। देखिए लगभग सबको कितना है, 150 सेंटीमीटर के आसपास ही है। विशेषता क्या है कि मानसून की दोनों शाखाओं के द्वारा वर्षा होता है, और ये सरांडा का जंगल भी आपका इसी क्षेत्र में पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे शीत वर्षा प्रकार, ठीक है। तो शीत वर्षा प्रकार में देखते हैं प्रभावित क्षेत्र हो गया पाट क्षेत्र, जो कि आपका क्या है, गुमला, लोहरदगा और लातेहार का दक्षिणी भाग है, मतलब नेतरहाट वाला एरिया, ठीक है। और औसत वार्षिक वर्षा कितना है, 200 सेंटीमीटर से अधिक। कहाँ पे, जहाँ पे 1000 मीटर से ऊंचे भूभाग में। और इसकी जो है पाट क्षेत्र की अधिकतम ऊंचाई कितनी है आपका, लगभग 3600-3800 के आसपास है। नेतरहाट का जो पठार है उसकी हाइट कितनी है आपका, लगभग 1180 मीटर के आसपास है। उसके बाद आता है आपका क्या, गणेशपुर पाट पठार, उसका क्या 1171 मीटर हो गया। और उसके बाद जमीरा पाट, वो 1142 के आसपास है, ठीक है। तो ये हाइट है, मीटर है, मीटर में इसका हाइट है, ठीक है। 1142 मीटर आपका कौन, जमीरा पाट के जो हाइट है वो है। अब इसकी विशेषताएं क्या है दोस्तों, अब देखिए यहाँ पे सबसे अधिक वर्षा होता है कहाँ पे, नेतरहाट में होता है। सबसे अधिक ठंड लगता है नेतरहाट में। शीत ऋतु में वर्षा होता है, अधिक बादल का निर्माण होता है। ग्रीष्म ऋतु में ठंडा मौसम रहता है। शीत ऋतु में हिमांक के आसपास पहुँच जाता है। और सबसे छोटा जलवायु प्रदेश है। अभी सारी चीज़ें आपको मैंने मैप में बताई हैं, तो आपको अगर वहाँ पे कॉन्सेंट्रेट होकर सुने होंगे तो सारी चीज़ें आपको लग रहा हो कि अरे ये सब तो अभी तुरंत पढ़ें। अब देखिए प्रभावित क्षेत्र आपका तीव्र एवं सुखद प्रकार का, रांची हजारीबाग पठार। तो रांची हजारीबाग पठार में कौन है, रांची है, रामगढ़ है, खूंटी है, हजारीबाग का दक्षिणी क्षेत्र है, ठीक है। अब देखिए औसत वार्षिक वर्षा कितना है, 148.5 सेंटीमीटर हो गया। और विशेषताएं क्या क्या है कि तापमान यहाँ पे कम रहता है ऊंचे भूभाग में, अधिक वर्षा भी होता है यहाँ पे। यहाँ की जलवायु इतनी सुहानी होती है कि लोग यहीं पे, मतलब आपको रांची अगर आएंगे तो आपको यहाँ पे देखिए, अगर दोपहर में गर्मी पड़ेगी तो हल्का, अगर दोपहर में गर्मी पड़ती है तो ऑब्वियस सी बात है कि शाम को वहाँ पे मौसम इतना सुहाना हो जाता है कि लोग बाहर जाते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, मस्ती करते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ की जैसी जलवायु जो है अन्य क्षेत्र में नहीं पाई जाती है,
क्योंकि यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा पिकनिक स्पॉट वगैरह भी है। यहाँ पे आप थोड़ा सा 40 किलोमीटर के दूर में जाएंगे तो बहुत सारे आपको फॉल मिल जाएंगे, नदियाँ मिल जाएंगी, स्वर्णरेखा नदी मिल जाएगी। ठीक है, अब देखिए महाद्वीपीय प्रकार। महाद्वीपीय प्रकार जो है क्षेत्र क्या, उत्तर एवं उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र हो गया, जिसमें हो गया पलामू, गढ़वा, चतरा, हजारीबाग, गिरिडीह का मध्यवर्ती भाग तथा संथाल परगना का पश्चिमी भाग है, जैसे देवघर हो गया, उत्तरी दुमका हो गया, गोड्डा हो गया। औसत वार्षिक वर्षा कितना है, 114 सेंटीमीटर से 127 सेंटीमीटर, सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र है। इसकी क्वालिटी क्या है, ठंड में ज़्यादा ठंड और गर्मी में ज़्यादा गर्मी। ठीक है दोस्तों, सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र है और सबसे बड़ा जलवायु क्षेत्र है। अब देखते हैं उप महाद्वीपीय प्रकार। तो उप महाद्वीपीय प्रकार में हम लोग क्या देखेंगे कि ये आपका कौन सा क्षेत्र है, प्रवाहित क्षेत्र तो मध्यवर्ती क्षेत्र हो गया। विस्तार इसका क्या हो गया, पूर्वी लातेहार हो गया, दक्षिणी चतरा हो गया, दक्षिणी हजारीबाग हो गया, बोकारो हो गया, धनबाद हो गया, जामताड़ा हो गया, दक्षिण पश्चिम दुमका हो गया। ठीक है, औसत वार्षिक वर्षा कितनी, 127 से लेकर 65 सेंटीमीटर। और महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु की तुलना में उससे अधिक वर्षा और उससे कम गर्मी यहाँ पे लगती है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, अब हम लोग देखेंगे परीक्षा के दृष्टिकोण से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उससे जो क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं या फिर जो क्वेश्चन पूछ सकते हैं उसके बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, कुछ क्वेश्चन हैं तो आप इसको देख लीजिए और करने की कोशिश कीजिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन कि झारखंड का शिमला किसे कहा जाता है, तो झारखंड का शिमला आपका किसको कहा जाता है, रांची को कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि शिमला की जैसी लगभग शिमला की जैसे यहाँ पे इसका मौसम रहता है। अभी तुरंत आपको बताएंगे कि सबसे ज़्यादा सुहाना मौसम आपका कहाँ रहता है, रांची में ही रहता है। क्वेश्चन नंबर 2, किस पेड़ को पर्णपाती वनों का राजा कहा जाता है, तो इसका हो जाएगा साल वृक्ष। ठीक है, और झारखंड में अधिकांश वर्षा प्राप्त होती है नॉर्वेस्टर से होती है, चक्रवातों से होती है, अरब सागर मानसून से होती है या बंगाल की खाड़ी के मानसून से होती है। तो देखिए दोस्तों, आपको पिछला क्लास अगर किए होंगे तो ये क्वेश्चन आप ऑब्वियसली कर लीजिएगा कि बंगाल की खाड़ी के मानसून के द्वारा सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, क्योंकि पूर्व से पश्चिम की ओर जाती है। और अरब सागर वाला जो क्षेत्र होता है वो वृष्टि छाया क्षेत्र पड़ जाता है, कौन, झारखंड पड़ जाता है, जिसके कारण यहाँ पे क्या होती है, वर्षा कम होती है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आता है, राज्य में शीतकालीन वर्षा का कारण क्या है, तो मानसूनी हवाएं हैं, लौटता हुआ मानसून है, बंगाल की खाड़ी है या फिर भूमध्य सागर से आने वाली चक्रवात या जेट स्ट्रीम है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी, यानी भूमध्य सागर से आने वाली जेट स्ट्रीम। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5, झारखंड राज्य में मानसून कब लौटता है, यानी लौटता हुआ मानसून झारखंड राज्य में कब प्रवेश करता है। तो ये भी हम आपको बता देंगे, अगर पिछला क्लास किए होंगे तो आपको ऑब्वियसली आंसर कर जाएंगे। अक्टूबर माह के मध्य में आता है। दुर्गा पूजा का भी टाइमिंग उसी टाइम है, 10 अक्टूबर, 8 अक्टूबर, तो कभी 14 अक्टूबर, तो कभी 15, कभी 16 अक्टूबर। तो दुर्गा पूजा के आसपास क्या होता है कि लौटता हुआ मानसून आता है, उसी कारण क्या होता है, मेला देखने जाते हैं तो हल्का फुल्का बारिश होती है कि अरे बारिश किया हुआ है तो मेला आज नहीं लगेगा, ये नहीं लगेगा, वो नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको बचपन में याद होंगी या फिर अभी भी कभी आप मेला देखने जाते होंगे तो उस टाइम आपको हल्का हल्का आपको अनुभव होगा कि अरे बारिश होने वाली है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, झारखंड में सबसे ज़्यादा वर्षा वाला जिला कौन सा है। तो जिला देखिए, ये क्वेश्चन ये जानबूझ के मैंने डाला है, सर्वाधिक वर्षा वाला जिला हजारीबाग होगा। और झारखंड में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है, तो नेतरहाट में होंगी। ठीक है, ये जानबूझ के मैंने डाला ताकि आपका जो कन्फ्यूजन है वो क्लियर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 बोलता है कि मानसून झारखंड में मानसून का प्रवेश प्रायः कब होता है। तो प्रवेश आपका क्या 15 जून के आसपास होता है, 15-17 जून के आसपास। तो 15 जून ही इसको टिक करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 में देखते हैं, NIDM रिपोर्ट के अनुसार झारखंड राज्य में कितने प्रकार के जलवायु क्षेत्र मौजूद हैं। ये देखिए JPSC 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 3 प्रकार के जलवायु। इसी को बोलते हैं हम लोग कृषि जलवायु क्षेत्र बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में देखेंगे दोस्तों, झारखंड में वर्षा किस मानसून से होती है। देखिए दोस्तों, झारखंड में जो वर्षा होती है वो दक्षिण पश्चिम मानसून से भी होती है, नॉर्वेस्टर से भी होती है, उत्तर पूर्वी मानसून से भी होती है, पश्चिमी विक्षोभ से भी होती है। लेकिन ज़्यादा मात्रा में 80% जो होता है आपका दक्षिण पश्चिम मानसून से ही होता है। तो इसलिए इसको आंसर हम लोग करेंगे दक्षिण पश्चिम मानसून ही करेंगे। ठीक है, ये नहीं करना है कि अरे क्वेश्चन गलत है, नॉर्वेस्टर से भी होते हैं। अभी बताएं कि डेल्टा प्रकार जो क्षेत्र है, सागर प्रभावित क्षेत्र, वहाँ भी तो नॉर्वेस्टर आता है गर्मी के दिनों में। तो आपका जाके सर्वाधिक यानी 80% और कहाँ 20%। तो यानी कि आपका इसका आंसर क्या होना चाहिए, दक्षिण पश्चिम मानसून ही होगा इसका आंसर, और इसी को टिक करके आएंगे अगर एग्जाम में आता है तो। क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 देखेंगे। ठीक है, इनमें से किस वर्ष झारखंड राज्य वर्षा की कमी के कारण गंभीर सूखे से अनुभव किया। ठीक है, यानी सूखा पड़ गया था। तो इसका आंसर हो गया 2010 में झारखंड में सूखा पड़ा था। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, झारखंड के कांके से होकर कौन सी रेखा गुजरती है। तो कर्क रेखा गुजरती है ऑब्वियसली। कर्क रेखा के बारे में आपको बताए थे कि वो एकदम बीचों बीच होकर गुजरती है। और आपका झारखंड का जो है कौन कौन सा जिले से होकर गुजरती है, तो आपका हो गया लातेहार हो गया, गुमला हो गया, लोहरदगा हो गया, रांची हो गया, रामगढ़ हो गया। ठीक है दोस्तों, तो ये 5 जिलों से होकर गुजरती है। और अगर कौन कौन सा ब्लॉक से होकर गुजरती है तो आपको एक ट्रिक बताता है 3G ऑन किसको।
ठीक है। तो वो ट्रिक आपको किस में पहला क्लास में बताया है, तो उसको एक बार पहला क्लास देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। नॉर्वेस्टर के कारण झारखंड के किस क्षेत्र में सर्वाधिक तड़ित झंझा युक्त वर्षा होती है? अभी बताएं आपको, तो ये हो जाएगा आपका क्या, पूर्वी सिंहभूम क्षेत्र हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 में आते हैं, सर्वाधिक कम वर्षा किस जलवायु क्षेत्र में होता है? तो महाद्वीपीय प्रकार में होता है। क्वेश्चन नंबर 14 आते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14 है, सबसे छोटा जलवायु क्षेत्र कौन सा है? तो आपका क्या हो जाएगा, पाट क्षेत्र हो गया। देखिए शीत वर्षा क्षेत्र, पाट क्षेत्र, ये ध्यान में रखेंगे। किस जलवायु क्षेत्र में मानसून की दोनों शाखाओं द्वारा वर्षा होती है? तो आपका हो जाएगा क्या, ऑप्शन है सागर प्रभावित क्षेत्र, पाट क्षेत्र, डेल्टा क्षेत्र और आर्द्र वर्षा क्षेत्र। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर होगा आर्द्र वर्षा क्षेत्र। आपको अभी बताएं कि पाट क्षेत्र में भी होता है, अरब सागर मानसून के द्वारा भी होता है और बंगाल की खाड़ी के द्वारा भी होता है, लेकिन अरब सागर मानसून के द्वारा ये वृष्टि छाया क्षेत्र में, अभी बार बार बोल रहे हैं वृष्टि छाया क्षेत्र में होता है, तो उसकी इंटेंसिटी वहाँ उतना ज़्यादा नहीं होती है, मतलब कि ज़्यादा मात्रा में नहीं होता है, एकदम हल्का फुल्का अरब सागर द्वारा होती है। लेकिन सबसे ज़्यादा वहाँ पे बारिश किस मानसून के द्वारा होती है, किस शाखा के द्वारा? तो बंगाल के खाड़ी के शाखा के द्वारा। कहाँ पे होती है? पाट क्षेत्र में होती है। ठीक है। तो और आर्द्र वर्षा क्षेत्र जो सिमडेगा वाला एरिया हो गया, आपका पश्चिमी सिंहभूम वाला एरिया हो गया, तो वो होता है आपका क्या, दोनों शाखाओं के द्वारा होता है। ठीक है दोस्तों, क्यों? क्योंकि मानसून का जो डायरेक्शन आपको बताया था दक्षिण से उत्तर की ओर है, और ये आपका क्या, अरब सागर वाला एरिया है, शाखा वाला, और पूरब से पश्चिम की ओर कौन है, बंगाल की खाड़ी वाला है। तो यहाँ पे जब इधर से स्टार्टिंग करता है झारखंड, तो सबसे पहले सिमडेगा और आपका पश्चिमी सिंहभूम वाला एरिया आता है, तो इसके कारण, और इधर से जब जाता है तो आपका बंगाल की खाड़ी भी आता है, तो इसमें तो बहुत ज़्यादा मात्रा में बारिश होती है। तो इसमें क्या होता है, यहाँ पे झमाझम बरस जाती है और उसके बाद इसका बारिश थोड़ा पानी कम हो जाता है, तो जो थोड़ा बहुत बारिश बचता है वो धीरे धीरे आपका किधर, गुमला हो गया, लोहरदगा हो गया, लातेहार हो गया, ये सब एरिया में जाके हल्का फुल्का बारिश करती है कौन, अरब सागर। ठीक है। तो इस तरह का अगर क्वेश्चन पूछे तो आपको आर्द्र वर्षा क्षेत्र ही मारना है दोनों मानसून शाखाओं के द्वारा। ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है दोस्तों, सबसे कम वर्षा वाला जलवायु क्षेत्र कौन सा है? तो सबसे कम वर्षा किस में होती है आपका जलवायु क्षेत्र? तो महाद्वीपीय प्रकार में होती है, तो इसका आंसर क्या होगा, महाद्वीपीय प्रकार होगा। ठीक है। तो दोस्तों आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप क्विज़ में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, जहाँ पे डेली क्विज़ कराया जाता है। और आप अगर खोटा और नागपुरी का कोर्स करना चाहते हैं तो आप हमारे स्टडी फॉर गोल्स ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ से आपको सारी PDF भी मिल जाएंगे, और नागपुरी और खोटा के क्लासेस, और इसके साथ साथ आपको इंग्लिश के क्लासेस और कंप्यूटर के कोर्सेज भी वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए जय हिंद। और आपको बता दें कि नेक्स्ट क्लास जो होगा वो अपवाह प्रणाली पे होगा, उसमें भी मैं आपको 2 क्लास बताऊँगा। एक आपका झारखंड से दक्षिणवर्ती बहने वाली जो है, उत्तर से दक्षिणवर्ती बहने वाली नदियाँ, और दूसरा आपको बताऊंगा कि आपका किधर पूर्वी तथा दक्षिणी और बहने वाली नदियाँ, तो उसमें भी 2 क्लास होंगे। तो आज के लिए धन्यवाद, जय हिंद।